हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे चैनल में बहुत दिनों बाद एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो आने वाला है जिसमें कि हम करने वाले हैं अपना मेकअप और साथ ही साथ में हम देंगे आपको 36 सेक्शन 36 का रिव्यू। अगर आप ये मूवी नहीं देखे हैं या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि निठारी कांड अगर याद हो, जहाँ एक घर से बहुत सारा बच्चा लोग का डेड बॉडीज़ मिला था, ये उसके ऊपर बेस्ड है। तो वो हम देख लिए हैं और आप भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे, बट उसका हम रिव्यू देंगे और साथ में करेंगे मेकअप। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो रियल स्टोरी है और जो हम लोग मूवी में दिखाया गया हम लोग को, दोनों को हम कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मूवी में स्टार्ट होता है, विक्रांत मैसी जो है वो एक किडनैपिंग करता है और उसके बाद फिर उसका मर्डर करता है। ये दिखाते हुए मूवी जो है वो स्टार्ट होता है। और मूवी में अगर आप क्राइम थ्रिलर या फिर समबडी जो कि सीरियल किलिंग वगैरह देखते हैं या फिर वो सब आपको देखना पसंद है तो आई थिंक ये मूवी आपको देखना चाहिए। मूवी में जो बेस्ट पार्ट हमको लगा है, क्योंकि निठारी हत्याकांड क्या था ये हम लोग सबको पता है, लेकिन वो जो मर्डरर था उसका जो माइंडसेट है वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है इस मूवी में। और विक्रांत मैसी का एक्टिंग एक नंबर है। बहुत ही जल्दी मूवी में हम लोगों को पूरा प्लॉट सेट करके दे दिया जाता है कि एक सीरियल किलर है जिसका कि जिसका रोल विक्रांत मैसी प्ले कर रहा है। और ये पता चल जाता है कि उसका वो पहला किलिंग नहीं है, इससे पहले भी वो मार चुका है। उसका एक सेट पैटर्न है कि वो छोटा बच्चा लोग को किडनैप करता है। वो छोटा बच्चा लोग को किडनैप करता है और वो लोग के साथ में वो मर्डर कर देता है उसका, और वो मर्डर के बाद ऐसे करता है। और ना ही सिर्फ असॉल्ट, वो कैनिबलिज्म भी करता है। तो ये बहुत जल्दी सेट हो जाता है और फिर उसका अलग अलग विक्टिम्स जो है उसके साथ में वो ये सब कर रहा है। ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इट इज़ डेफिनेटली नॉट फॉर द वीक हार्ट। अगर आप ऐसे हैं जिसको कि ये सब देखना नहीं पसंद है या फिर ये सब देख करके आप थोड़े विचलित हो जाते हैं तो डेफिनेटली यू शुड नॉट वॉच इट। लेकिन अगर आप क्राइम में, क्रिमिनल मेंटालिटी में या फिर जो ये सब ग्रूसम सीन्स होता है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये ज़रूर देखना चाहिए आपको। तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है हम लोग को कि ये जो है इस तरीके से मर्डर करता है। इसमें एक कैरेक्टर जो कि सिर्फ प्लॉट के लिए ही डाला गया है, इंटरेस्ट के लिए डाला गया है, वो है एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर जो कि बहुत ही करप्ट रहता है, जिसमें बिल्कुल भी इंसानियत नहीं रहता इन द बिगिनिंग। बट जब तक कि जो हम लोग का मर्डरर है वो उस पुलिस वाले की खुद की बेटी को किडनैप करने का ट्राई करता है, तब तक उसके मन में इंसानियत नहीं जागता है। जिस दिन उसकी बेटी का किडनैपिंग का अटेम्प्ट होता है उस दिन जाकर के फाइनली जो पुलिस वाला है वो डिसाइड करता है कि वो इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो लास्ट जो लड़की गायब हुई थी उसका नाम मूवी में बताया गया था झुमकी। तो झुमकी एक प्रोस्टिट्यूट है और वो गई थी उस घर में और उसके बाद से वो गायब है। तो उस घर का जो नौकर था वो मर्डर कर रहा था और उसका जो मालिक था वो हमेशा बाहर रहता था, बट ओकेजनली वो आते रहता था। तो वो उसके लिए गई थी ऐसा लोगों को लगा, तो पूछताछ उससे किया जा रहा था। लेकिन अल्टीमेट जो मर्डरर था वो तो उसका नौकर ही था। तो पूछताछ में क्योंकि उसका मालिक बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी था तो उसके तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। लेकिन और ये पता करने के लिए उस पुलिस ऑफिसर का जो सीनियर है वो उसको सस्पेंड कर देता है कि तुम उसके मालिक को कैसे क्वेश्चन कर सकता है जब हम तुमको मना किए। उसके बाद तो फिर वो क्या होता है कि वो सस्पेंड हो जाता है, लेकिन उसका बॉस बाद में चेंज हो जाता है जो कि बहुत ही ईमानदार रहता है। और फिर वो डिसाइड करता है कि हम लोगों को इस केस में थॉरो इन्वेस्टिगेशन करना है और सारा सच्चाई लेकर के आना है, चाहे कितना भी बड़ा आदमी इसमें इन्वॉल्व क्यों ना हो। तो फिर होता ये है कि वो लोग सीधे उठा करके नौकर को ले आता है। नौकर का नाम इसमें प्रेम रखा गया है, असल में नाम कुछ और है और वो आप गूगल कर सकते हैं।
ठीक है। तो वो लोग प्रेम को लेकर के आता है और प्रेम जो है उसको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं है बताने में कि वो मर्डर कैसे किया, कितना किया, किसका किया। उसको ज़रा भी हेजिटेशन नहीं है, बल्कि वो एक तरीके से बोस्ट कर रहा है इस बारे में कि हम देखो क्या क्या कर सकते हैं। तो असल में उस मर्डरर का भी एक बैक स्टोरी बताया गया है। और सिर्फ इस केस में नहीं, कोई भी सीरियल किलर होता है ना, क्योंकि हम सीरियल किलर, किलिंग, इन सब से ऑब्सेस्ड है। इवन बिफोर यूट्यूब वॉज अ बिग थिंग, मतलब यूट्यूब पे इस तरीके के स्टोरीज वॉज अ बिग थिंग। हम रियल डॉक्यूमेंट्री सर्च करते थे, रियल स्टेटमेंट सर्च करते थे सीरियल किलर्स लोग का, टू गेट टू नो कि वो लोग का माइंडसेट क्या है, वो लोग ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है। तो फिर इसमें उसका स्टोरी बताया गया कि वो जब छोटा था तो वो अपने मामा के साथ रहता था, अपने असली मामा के साथ, जो कि उसके साथ, प्रेम के साथ SA करते थे। और इसके वजह से वो अपना पहला मर्डर जो किया था वो अपने मामा का मर्डर किया था। और पहला बुचरिंग भी जो है वो अपने मामा का ही बॉडी का किया था। और पहली बार ह्यूमन फ्लैश को जो खाया था वो अपने मामा के ही फ्लैश को खाया था। और उसके बाद वो ये सब मर्डर करने लग गया। वो बोला कि हम बहुत ट्राई भी किए कि हम छोड़ दें, लेकिन हमको तो फ्लैश खाने का आदत लग गया था, ह्यूमन फ्लैश, तो हम छोड़ ही नहीं पाए और इसीलिए हम ये करते थे। बट रियल में जो रीज़न था, जो निठारी कांड में असल में जो रीज़न था वो ये था ना कि वो इंसान वैसा नहीं था। वो 1 से 2 साल ना कंप्लीटली अकेला रहा है अपने मालिक के घर पे, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। और ह्यूमन इंटरेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आपको हम बता दें, सिर्फ इस केस में नहीं, रियल में। बल्कि टेड बंडी एक बहुत बड़ा सीरियल किलर है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट हिम, आप सर्च कर सकते हैं। उसका भी रीज़न यही था सीरियल किलिंग करने का। उसका माँ बाप उसको बहुत यंग एज में छोड़ करके चला गया था और वो भी साल भर से ऊपर अकेले घर में रहा था, बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन का। और उसके बाद वो अपना पहला मर्डर किया था। तो ह्यूमन इंटरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, आपका मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं इन सारे स्टोरीज़ के थ्रू। तो ये तो रियल था, लेकिन मूवी में बताया गया कि उसके साथ बचपन में असॉल्ट हुआ था और इसलिए वो बड़ा होकर के ऐसा कर रहा था। जो कि एक अनदर फैक्टर है। बहुत सारे सीरियल किलिंग्स किलर लोग जो है वो लोग का जेन्युइन स्टोरी यही रहता है कि वो लोग बचपन में वो लोग के साथ असॉल्ट होता है और बड़े होकर के वो लोग किसी और के साथ असॉल्ट करता है। क्योंकि ज़िंदगी में हम लोग फेमिलियरिटी ही ढूंढते रहते हैं। बचपन में जो चीज़ देखे हैं, जैसा हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग हमेशा कंफर्टेबल ही रहना चाहते कि वैसा ही चीज़ हो, वैसा ही कपड़ा मिले, वैसा ही लोग मिले। और यही सब में अगर आपके साथ कुछ बहुत ड्रास्टिकली बुरा हुआ है तो शायद वो लोग अपने लाइफ में वही फेमिलैरिटी के चक्कर में सेम काम करता है। तो दिस इज़ ऑल्सो रियल रीज़न ऑफ सीरियल किलर्स टू बी, मतलब सीरियल किलिंग करने के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे रीज़न ये नहीं था। यहाँ पे रीज़न था वो जो सॉलिट्यूड में इतने टाइम से रहा, उसका दिमाग ख़राब हो गया, वो रीज़न था। तो उसके वजह से वो मर्डर करने लग जाता है और फाइनली वो जा कर के सब कुछ बता देता है। एंड में क्वेश्चन ये था कि क्या उसका जो बॉस था वो इसमें इन्वॉल्व था। देखो, उसके बॉस का कैरेक्टर ठीक नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि वो घर पे बुलाता था लड़कियों को। लेकिन कोर्ट में ये कभी प्रूव नहीं हुआ कि ही वॉज इन्वॉल्व और नॉट। लेकिन अगर आप मूवी देखेंगे तो ये डेफिनेटली इंडिकेट किया जा रहा है कि ही वॉज इन्वॉल्व। बट इन रियलिटी वो जो उसका बॉस था, उसका उस घर का मालिक, उसको एक्विट कर दिया गया है। ही इज़ एक्विटेड फ्रॉम द कोर्ट, उसको रिलीज़ कर दिया गया है, उस पर कोई चार्जेस नहीं है। तो हम एक्चुअली में ये बिलीव करना चाहेंगे कि अगर वो उसको कोर्ट एक्विट कर दिया है तो जेन्युइनली ही मस्ट नॉट बी इन्वॉल्व, क्योंकि अपने जुडिशरी पे हमको ट्रस्ट है। बट द मूवी में उसको कल्प्रिट दिखाया गया है कि ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व। और मूवी के एंड में वो जो पुलिस ऑफिसर रहता है वो सबूत इकट्ठा करने के चक्कर में उसका मर्डर हो जाता है, बिकॉज द बॉस इज सो इन्फ्लुएंशियल। अब कमिंग टू द गुड एंड द बैड एस्पेक्ट्स ऑफ द मूवी। गुड एस्पेक्ट्स, अगर आप मेरे जैसे हैं जो कि ऐसा क्रिमिनल साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, तो यू शुड डेफिनेटली वॉच दिस मूवी। क्योंकि जिस तरीके से जो क्रिमिनल साइकोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, दैट इज़ वन थिंग जो कि बहुत कमेंडेबल है। और वो अच्छे से पोर्ट्रे इसलिए भी हो पाया है क्योंकि एक्टर बहुत अच्छा था, विक्रांत मैसी, तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, आप इसलिए भी देख सकते हैं। थर्ड गुड पॉइंट इज़
बहुत इंटरटेनिंग है, आपको बोर नहीं होने दिया जाएगा, आपको बहुत इंगेज करके रखा जाएगा। तो आप थ्रू आउट ये मूवी बहुत आराम से देख पाएंगे और आपको मज़ा आएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू द बैड एस्पेक्ट। बैड एस्पेक्ट मेरे हिसाब से यही है कि अगर आप इस जॉनर का मूवी ही नहीं देखते हैं, मतलब कि अगर आपको नहीं पसंद है क्राइम देखना और ब्रूटैलिटी देखना, तो यू शुड नॉट वॉच इट, क्योंकि हम बोले पहले ही आपको, इट इज़ नॉट फॉर द वीक हार्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई लव सच मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज और सीरियल्स, तो आई वुड तो सजेस्ट कि आप देखिए। और दैट्स इट, दैट्स माई रिव्यू। अगर आप हमको रेटिंग करने के लिए बोलेंगे तो आई विल गिव दिस मूवी अ सॉलिड 4/5। और अगर आप ये मूवी देख चुके हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग लाइक दिस ओनली, अगर आपको, अब तो लैंग्वेज का बैरियर है नहीं, आप ज़रूर देखिए। एक है, अरे यार, एक बहुत ही खतरनाक कैनिबलिज्म करने वाला एक फॉरेन का एक वो है, अरे यार क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा हमको। जेफरी डामर। जेफरी डामर का एक सीरीज़ है, उसका एक्टिंग बहुत एक नंबर है और बहुत बढ़िया से बनाया गया है। जेफरी डामर का सीरीज़ आप देखिए, शायद उस सीरीज़ का नाम है डामर, तो आप ज़रूर देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे ही है। को मेरे मेकअप में कुछ ऊंच नीच दाएं बाएं लगे तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि हम कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, हम बस अपना मेकअप जैसे करते हैं वो हम बस दिखा रहे हैं। लाइट कर दिया गाइज। अब मेन चीज़, टिकली बिंदी। तो हम लोग के पास ये ब्लैक सूट है जो एकदम निया निया है, ब्रांड न्यू है। तो इसको पहनते हैं और दिखाते हैं कि इस मेकअप के साथ ये कैसा लगता है। सो दिस इज़ द मेकअप एंड दिस इज़ द ड्रेस। मेरे पास मेकअप का सेटिंग स्प्रे नहीं है, बट यू कैन सी द पसीना इज सेटिंग द मेकअप। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड इफ़ यू गाइज वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस प्लीज़।